नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द कौन सी खुशी यहाँ पे दस्तक दे सकती है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ यहाँ पे रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो आज हमने जो रीडिंग रखी है पिकअप पाइल रीडिंग है, तो आपको ये है पाइल नंबर फर्स्ट, पाइल नंबर सेकंड एंड पाइल नंबर थर्ड। इन तीनों में से आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही है आप उसे चूज़ कर लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं कि कौन सी खुशियाँ आपकी लाइफ में बहुत जल्द दस्तक देने वाली है। ये है पाइल नंबर फर्स्ट, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। और ये है पाइल नंबर सेकंड, पर्सनल ग्रोथ। एंड ये है पाइल नंबर थर्ड, सेल्फ लव। अगर आपको कन्फ्यूजन रहे, समझ में ना आए, तो आप इन तीनों ही पाइल्स की रीडिंग को देख सकते हैं और जो भी एनर्जी आपके साथ यहाँ पे रेजोनेट हो उसको आप रख के बाकी को इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग पाइल नंबर फर्स्ट के साथ। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है पाइल नंबर फर्स्ट के लिए। सबसे पहला तो यहाँ पे हम कुछ और कार्ड्स भी निकालेंगे और फिर देखते हैं। ओके, सबसे पहला एक कार्ड चैरियट का आ गया है। ओके, वेट। ओके, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। देखो, 444 नंबर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ओके, यानी कि अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे और परेशान थे और आप अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हो, बट उसमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था आपको, अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं जिसको, या फिर आपकी फैमिलीज़ के इश्यूज़ थे, जो भी आपकी लव लाइफ में बाधाएं थी ना, वो आप अपनी दृढ़ता, अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा या फिर अपने एफर्ट्स के द्वारा जितनी भी ब्लॉकेजेस थे ना, आप अपने मैरिड लाइफ में कह सकते हो या फिर आपकी लव लाइफ में कह सकते हो, अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट करने में कह सकते हो, जिस दृढ़ता के साथ आपने यहाँ पे एक्शंस लिए हैं, अपनी उम्मीदों को खोए बिना, चाहे आपको कितनी भी निराशा मिली हो, अपनी फैमिली इश्यूज़ को हील करने की कोशिश की, अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे वो सारे ब्लॉकेजेस दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत जल्द। तो यानी कि आपकी लव लाइफ के अंदर आप एक न्यू फेज में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आपकी लव लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, आपके पार्टनर की तरफ से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की या फिर आपकी फैमिली की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हुई आपकी, जिसकी वजह से मैरिज मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पे आप बहुत जल्द अपने पार्टनर के साथ मैरिज मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। जितने भी ब्लॉकेजेस, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे थे, वो सब के सब रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे दूर होने वाले हैं प्रभु की कृपा से। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर फर्स्ट चूज़ किया है, अगर रियल में वो ये विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। आपके लाइफ के जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं ना, वो सब यहाँ पे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप अपनी लाइफ में अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट करने में बहुत जल्द यहाँ पे कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हो अपने पार्टनर के साथ। और अगर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो सॉल्व नहीं हो रही थी, तो वो भी यहाँ पे बहुत जल्द सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड अगेन यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है एंड डेथ का कार्ड आ गया है, यानी कि आपकी लाइफ में मैरिज मैनिफेस्ट होने में, आपके पर्सनल ग्रोथ में जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, उन सब का दी एंड होने वाला है। और आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते थे ना, जो भी अभी जिस भी टास्क में लगे हुए हो अपनी मैरिज के लिए, वो आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जितने भी फैमिली इश्यूज़ है ना, वो यहाँ पे सब हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी फैमिली आपकी मैरिज को लेकर के अगर नहीं मान रही थी, तो वो यहाँ पे मानती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे आपके बड़ों का आशीर्वाद आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
आपके बड़ों की ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपको मिलेंगी बहुत जल्द। और आपके जितने भी टास्क जो आपने अपनी मैरिज के लिए बनाए थे ना, गोल्स अचीव करना चाहते थे, वो सारे गोल्स यहाँ पे आप अचीव करने वाले हो। यही गुड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द दस्तक देने वाली है। तो हार मत मानना, आप बिल्कुल निराश मत हो। इस टाइम ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर फील हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे होगे, उम्मीद भी आपको कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही होगी। अब आपका मन कहीं ना कहीं ऐसा कहने लग गया होगा कि नहीं अब कुछ नहीं होगा। बट अब यही टाइम है कि आपकी जो मैरिज मैनिफेस्ट होगी, इसी टाइम आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, अपने आप को पॉजिटिव यहाँ पे रखना है। आपकी विशेज़ यहाँ पे जितनी भी है दूर होंगी। आप एक वॉरियर की तरह हो। जब अब तक आपने अपनी इस जंग को नहीं छोड़ा, तो अब कैसे आप इस जंग को छोड़ सकते हो। तो आपको इस जंग को नहीं छोड़ना है, आगे बढ़ते चलो, आपकी विश यहाँ पे पूरी ज़रूर होगी। तो ये था पाइल नंबर फर्स्ट वालों के लिए। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, और अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ आपके साथ यहाँ पे ये चीज़ें रेजोनेट हुई हैं। तो चलिए ये था पाइल नंबर फर्स्ट वालों के लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पाइल नंबर सेकंड वालों के लिए क्या था। जिन्होंने भी पाइल नंबर सेकंड यहाँ पे चूज़ की थी, उनके लिए यहाँ पे जो कार्ड आया था वो था पर्सनल ग्रोथ का। तो देख लेते हैं उनकी लाइफ में कौन सी खुशियाँ बहुत जल्द यहाँ पे दस्तक देने वाली हैं। तो कार्ड से रेफर कर लेते हैं, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं पाइल नंबर सेकेंड आपके लिए यहाँ पे क्या आने वाला है। ओके, वाओ, एस ऑफ सॉर्ड्स, and 8 of cups, 9 of wands, 5 of wands, Queen of cups and Page of Pentacles। ओके, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया। तो देखो गाइज, यहाँ पे आप लोगों ने जिन्होंने भी पाइल नंबर सेकंड चूज़ किया, उसके लिए यहाँ पे ये जो भी विश उनकी ज़िंदगी में दस्तक देने वाली है वो उनकी सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड है। उनकी जो पर्सनल ग्रोथ वो अपनी जो लाइफ में मैनिफेस्ट करने में अभी भी लगे हुए हैं, उसी से रिलेटेड यहाँ पे उनको खुशी उनकी लाइफ में दस्तक देने वाली है। और आपके ये जो सेल्फ ग्रोथ है वो इससे रिलेटेड हो सकते हैं कि आप अपने करियर को बिल्ड करने में लगे हुए हो, उसमें आपको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। कोई जॉब, कोई करियर, कोई बिजनेस, जो भी आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई भी ऑनलाइन जॉब स्विच करना चाहते हो, जो भी टीचिंग की जॉब है या फिर कोई भी एग्ज़ाम है आपका, कोई भी आप अपनी जो भी पर्सनालिटी को निखारने के लिए इस टाइम एफर्ट्स कर रहे हो ना, उसी से रिलेटेड आपकी लाइफ में ये जो खुशी है वो दस्तक देने वाली है। आपकी लाइफ का यहाँ पे स्ट्रगल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी मन में चल रहे हैं वो सारे खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका ये जो टास्क अभी चल रहा है ये लास्ट टास्क है अभी आपकी पर्सनल ग्रोथ के इम्प्रूवमेंट का। और फिर जब ये टास्क आपकी लाइफ में कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। आपकी लाइफ में आपको पर्सनल ग्रोथ ही यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे टास्क ना आप परफॉर्म कर चुके हो। हमारी जो साइकिल होती है 1 to 10 तक चलती है हमारी ज़िंदगी की। तो आप अभी जो 1 से लेकर के 9 पे पहुंच गए हो, और 10 नंबर पे जब आप पहुंच जाओगे तो आप अपनी लाइफ में कंप्लीशन की और यहाँ पे बढ़ जाओगे। तो अभी आप अपने जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो ना पर्सनल ग्रोथ के लिए, वो 9 नंबर पे हो। इस वजह से आपको पेन भी बहुत ज़्यादा फील होता होगा, बहुत ज़्यादा आप टायर्ड फील करते होगे, थके हुए फील करते होगे, सरेंडर करना चाहते होगे अपने टास्क को, पर आप सरेंडर भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आकर के, इतना नज़दीक आकर के अगर आप सरेंडर भी कर दोगे तो फिर आपको तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही सोच करके कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हो। आपकी हिम्मत कहीं ना कहीं अब टूटने लगी है, बट हिम्मत टूटने के बावजूद भी आप अपने मोटिवेशन को कम नहीं कर रहे हो। आप मोटिवेट होकर के अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। चाहे कितने भी रिस्ट्रिक्शंस है, कितने भी कन्फ्यूजन है, कितना भी डर आपको लग रहा है, आपको कितनी भी फेलियर देखनी पड़ रही है, बट फिर भी आपके मन में एक ही जुनून है कि आपको अपनी ग्रोथ करनी है, आपको अपना करियर मैनिफेस्ट करना है, आपको अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जीना है। यही टाइम है जब आप अपने पर्सनल ग्रोथ कर सकते हो। उसके बाद का जो टाइम है वो पता नहीं कैसा है कैसा ना है। तो इस टाइम जितना हम अपने लिए मेहनत कर सकते हैं वो मेहनत यहाँ पे करें। ये सब विचार आपके मन में अभी चलते हैं करंटली। तो देखो यहाँ पे आपकी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ ही आपके लिए खुशियाँ लेकर के आ रही है। और आप जिस भी टास्क आपने जिस भी टास्क को यहाँ पे पकड़ा हुआ है ना, चाहे कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है दे रखा है, उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो, या फिर कोई भी न्यू आइडिया आपके मन में आया है उसे परफॉर्म करने के बारे में सोच रहे हो, जिस भी गोल के ऊपर आपका पूरा फोकस्ड है ना, उसी को लेकर के यहाँ पे आपको
विक्ट्री भी मिलती दिखाई दे रही है। आपका जो फॉर्चून है ना, अब देखो बस बहुत जल्द यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी नेक्स्ट 3 मंथ में मुझे वाइब्स आ रही है कि आपकी लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसमें आपको पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे दिखाई देंगे। आपका जो फॉर्चून है वो यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके बाद जो भी आप वर्क करोगे ना, उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पे हाई रहेंगे। आपके लाइफ के जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है ना, जिसकी वजह से आपके काम बनते बनते भी बिगड़ जाते हैं, या फिर आपके काम में आपको सक्सेस नहीं मिल पाती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सब के सब यहाँ पे दूर हो जाएंगे। तो स्ट्रेंथ के साथ लगे रहो। आपकी पर्सनल ग्रोथ ही आपकी लाइफ में खुशियाँ आपकी दस्तक लेकर के आ रही है, और आपकी विशेष यहाँ पे मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये था पाइल नंबर 2 वाले के लिए। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये उनके साथ अगर रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि येस आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी पाइल नंबर 3 है उसके लिए यहाँ पे क्या चीज़ें आएंगी। तो पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ की थी वो थे सेल्फ़ लव। और सेल्फ़ लव में अब हम यहाँ पे पहले कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी खुशियाँ यहाँ पे दस्तक देने वाली हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का आ गया है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक मिनट गाइस, इसको यहाँ लगाते हैं। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से भी अगेन यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आ गया। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत अच्छी रीडिंग आई है पाइल नंबर 3। आप लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में ना खुद को प्रायोरिटी नहीं दी। आपने हमेशा आपके जो अपने थे, आपके जो लवर थे, या फिर आपके जो भी आसपास के लोग थे, हमेशा आपके जो फ्रेंड सर्कल था, आपके जो रिलेटिव्स थे, या फिर आप जिनसे भी जुड़े हुए, आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, हमेशा आपने उन लोगों को प्रायोरिटी दी है। अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, अपनी खुशियों को हमेशा सरेंडर कर दिया, या फिर अपने लवर्स के लिए, या फिर अपनी फैमिली के लिए, या फिर अपने फ्रेंड्स के लिए हमेशा आप अपनी इच्छाओं को सेकेंडरी रखते थे, और उनकी इच्छाओं को हमेशा आप यहाँ पे फर्स्ट रखते थे। आपने खुद को कभी भी इतना ज़्यादा अपने लिए टास्क मतलब अपने आप को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जितनी की ज़्यादा अहमियत आपको खुद को देनी चाहिए थी। बट अब आपको ये चीज़ पता चल चुकी है कि जब तक आप अपनी लाइफ में खुद की कदर नहीं करोगे ना, तब तक आपकी भी कोई कदर नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे आप कहीं ना कहीं खुद से जुड़ने लगे हो, खुद से सेल्फ लव करने लगे हो, खुद के बारे में आप यहाँ पे सोचने लगे हो। जो भी इमोशंस थे आपके कि आपने सबके लिए सब कुछ किया, बट आपको कभी भी इतनी ज़्यादा हेल्प किसी से नहीं मिली। आपने हमेशा सबको फर्स्ट रखा, बट किसी ने भी आपको फर्स्ट नहीं रखा। तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ना एक पिछड़ से गए थे। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई, इसीलिए अब आपने यहाँ पे डिसाइड किया कि आप अपनी लाइफ को अपने लिए भी जियोगे, सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं जियोगे। आप अपनी विशेस के ऊपर भी उतना ही ध्यान रखोगे जितना कि आपने हमेशा दूसरों को दिया है। तो इस तरीके की न्यू थिंकिंग आपके मन में आ रही है, और आप अपने लिए यहाँ पे जो भी ब्लॉकेजेस थे वो दूर कर अपने लिए मोटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद से सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हो। और इस वजह से आपकी लाइफ का जो भी बैलेंस आपने खोया था ना, इमोशनली लॉस जो आपने फील किया था, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन रही। आपके पार्टनर ने आपकी इतनी कदर नहीं की, क्योंकि आपने उनको इतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा वरीयता दे दी ना कि उनको हमेशा आपको दबाने की आदत पड़ गई और आपको दबने की आदत पड़ गई। इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा अपने रिलेशनशिप के अंदर भी पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ा। आपके जो रिलेशनशिप है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपने 1 बाय 1 इतने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए कि अब आपकी जो
मन है ना कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि अब आपको गिव अप कर देना चाहिए, इतना ज़्यादा अब इससे ज़्यादा आपके अंदर सहने की क्षमता नहीं है, आप इससे ज़्यादा अब आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं ऐसे मन में आपके विचार आने लगे, ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, ये आपकी मैरिड लाइफ में भी ऐसा हो सकता है, या फिर आपके जो भी फैमिली इश्यूज़ हैं या फैमिली में भी ऐसी चीज़ें हो सकती है, फ्रेंड्स में भी ऐसा हो सकता है, किसी ना किसी के साथ, तो किसी भी पर्सन के साथ ऐसी ये चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। तो अब आपकी लाइफ में ये खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं कि आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप खुद के साथ अपनी एक अच्छी बॉन्डिंग यहाँ पे बनाते हुए दिख रहे हो, एंड न्यू थॉट्स आप अपनी लाइफ में अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ पे लेकर के आओगे, और यही इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर के आएगी, फाइनेंशियली ग्रोथ लेकर के आएगी। आपके वेल विशर्स, देखो जब आप खुद से प्यार करोगे ना और खुद की पर्सनालिटी को निखारोगे, और जब आप खुद एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन जाओगे, तो ये जितने भी लोगों ने आपकी बेकदरी की है ना, चाहे वो आपके पार्टनर हो, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, जिस भी लोगों ने आपको कुछ कुछ बोला है, आपको सपोर्ट नहीं किया, ये खुद ये सारे लोग आपके पास आकर खड़े हो जाएंगे कि जब आपके ये इस तरीके की पर्सनालिटी चेंज होते हुए देखेंगे और आपको चमकते हुए, कहते हैं ना, या फिर आप अपनी लाइफ में आप अच्छी तरक्की हासिल कर लोगे, तो ये सब आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली खिले चल जाएंगे। ये अब तक ये आपको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, आप इनको रेस्पेक्ट दे रहे थे, बट फ्यूचर के अंदर ये आपके पीछे भागेंगे, ये आपको रेस्पेक्ट देंगे। तो बहुत अच्छी बात है, खुद से सेल्फ लव करो, खुद के लिए डिसीजंस लो, खुद के करियर को बिल्ड करने की कोशिश करो, खुद की खुशियों का ध्यान रखो, और अपनी लाइफ में अपने ब्यूटीफुली पेंट करने की, स्ट्रक्चर करने की, कंट्रोल में लाने की यहाँ पे कोशिश करो, बैलेंस में लाने की कोशिश करो। जो भी चीज़ें हो चुकी हैं, जो भी हार्ट अटैक एंड लॉस आपने फेस की है, वो सारे के सारे आप यहाँ पे भूलने की कोशिश करो। और ऐसी चीज़ें जिस पे आपका मन बिल्कुल उखड़ चुका है, आप बिल्कुल गिव अप कर देना चाहते हो, तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल गिव अप करके आप आगे बढ़ो। चाहे वो आपका कोई रिलेशनशिप है, आपका कोई ऐसा दुख भरी सिचुएशन थी, कोई पार्टनर था, कुछ भी था, उसको गिव अप करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, या फिर सरेंडर करके आप आगे बढ़ जाओ। अगर उसको आपके पास आना होगा, आपकी रेस्पेक्ट उनको होगी, तो आपकी लाइफ में वो आएंगे, और अगर उनका आपका रेस्पेक्ट नहीं है, तो आप पूरी ज़िंदगी उनके लिए कुछ भी करते रहना, आप कभी भी उनको आपकी रेस्पेक्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में मुझे फ्यूचर के अंदर बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, एंड आपकी लाइफ में जो भी कंप्लीशन मिस हो गया था ना, वो कंप्लीशन आपकी लाइफ में फ्यूचर के अंदर यही खुशी दस्तक के रूप में आपकी लाइफ में आने वाली है। तो काफ़ी अच्छे कार्ड से यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल करके आई है पाइल नंबर 3 वालों के लिए। तो जब आप अपनी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट करोगे ना, तो यहाँ पे आपके एनवायरनमेंट में भी इम्प्रूवमेंट होगी, आपके करियर के अंदर भी इम्प्रूवमेंट होगी, साथ के आपके रिलेशनशिप में भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये था पाइल नंबर 3 वालों के लिए। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, तो अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट होती हैं, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ में जो भी करंट सिचुएशन फेस कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको सही गाइडेंस, मोटिवेशन, क्लियरिटी मिल सके। और मैंने प्राइसेस भी बहुत कम रखे हैं। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके मुझे डीएम कर देना, और साथ में प्राइसेस एंड डिटेल्स भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।